हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब, जैसे मैंने अभी कल परसों आपसे ज़िक्र किया था कि मुझे कमेंट सेक्शन में बाज़ दफ़ा बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स ही बता देते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने एक कमेंट में किसी ने मैसेज किया था, कमेंट ही किया था कि आप हमारी फीलिंग्स भी रीड करें अपने पर्सन के लिए, यानी आपके पर्सन के लिए, मेरे पर्सन के लिए नहीं। तो लेट्स सी कि योर करंट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन, यू नो। तो ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। इसमें कन्फेशंस भी आ सकते हैं, इसमें चैनल मैसेजेस भी आ सकते हैं, इसमें आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, एवरीथिंग, यू नो, ऑल एवरीथिंग विल बी इन वन रीडिंग। सो बट पर्टिकुलरली आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान या आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज ऑफ फेस चल रहा है या चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। शॉक, सडन चेंज हुआ है कुछ आप दोनों के दरमियान। वेल, ये तो डेक का लास्ट कार्ड है। जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। योर करंट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, अपने पर्सन को अपने माइंड में लेकर आइए एंड देन सी के क्या सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान। इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज पे जा रहा है आपका रिश्ता। हीलिंग, रिलीजिंग फ्रॉम द पास्ट, अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन चल रही है और ब्लेसिंग्स की तरफ नज़र है। द रनर, फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। एटलीस्ट मैं इतना तो ज़रूर कह सकती हूँ कि यू कैन नॉट ब्लेम पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। आप काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल नज़र आ रहे हैं। आपकी फीलिंग्स में वन साइडेड तो ये मामला नहीं है, इतना तो मैं कह सकती हूँ कि वन साइडेड नहीं है। देयर इज़ समथिंग, कुछ आपकी तरफ से ना नॉर्म सेटिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर ऑफिशियली अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मंगनी नहीं हुई है या निकाह नहीं हुआ है या रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है या अभी शादी नहीं हुई है, तो आपको इंटीमेसी में आते हुए डर लगता है कि यार हम लोग कुछ भी ज़्यादा ना बियॉन्ड द बाउंड्री ना कर दें। तो इससे आप कभी कभी डरते होंगे और आप घबराते होंगे, लेकिन आपको ये भी डर लगता होगा कि यार मैंने मना किया तो फिर कोई और इसको ये सर्विसेज देना शुरू कर देगा। यू नो, पार्टनरशिप में ये ज़रूरी है, रोमांस में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। पार्टनर के साथ नहीं किया जाए, रोमांटिक पार्टनर के साथ ये सब कुछ इंटीमेसी ना की जाए तो फिर किसके साथ की जाए, इट्स अ पार्ट ऑफ अफेयर, ये सारी चीज़ें। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस ये नज़र आ रहा है कि एटलीस्ट मेरा और इसका रिश्ता जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पर है। अब हम लोग एक स्टेबल पोजीशन में हैं। हम लोग जो पास्ट में गलतियां कर चुके हैं, अब मुझे वो रिपीट नहीं करनी, यू नो, इस तरह की चीज़ें। आपको आपकी फीलिंग्स में ये होता है कि आपको बहुत अपने कुछ, जैसे अगर आप अपनी फैमिली में गॉड फॉरबिड इग्नोर्ड हैं या निगलेक्टेड हैं, तो आपको ये लगता है कि जब आप इस इंसान के साथ होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये बहुत वेलकमिंग पर्सन है, बहुत ओपननेस है इस इंसान के पास। आप अपनी बहुत सारे पास के ट्रॉमास को ना भूल जाते हैं, आपको इसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। प्लस
इसकी अटेंशन की वजह से आपकी फीलिंग्स में एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होता है। आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको ये रिकग्निशन मिलती है कि मेरी लाइफ में कोई है और मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी में इसका होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए इसको, मतलब आपका इस तरह का माइंडसेट है। और आप बहुत ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, मतलब शुक्रगुजारी आपकी जो ना, आपको लगता है कि जैसे बस मैंने सब कुछ दोनों जहाँ पा लिए वाली बात। खुश हैं आप बहुत ज़्यादा, और चमकती दमकती आपकी आजकल स्किन बड़ी शाइन कर रही होगी, जस्ट लाइक दिस कॉइन, यू नो, बड़ा ग्लो आपके चेहरे पर आ रहा होगा, जस्ट बिकॉज फीलिंग्स हैं ऐसी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इंसान आपको मल्टीपल टाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ कर भी देता है, लेकिन आप हमेशा पता नहीं क्यों आप लेट गो कर देते हैं। आपको लगता है कि ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं यार, अपना है तो कर दिया तो क्या हुआ। और डेयरिंग अटेम्प्ट्स करने का आपका बड़ा दिल करता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ है पंगा, ले लिया पंगा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। मतलब आप दूसरों के सामने अपने पर्सन के लिए ऐसी फीलिंग्स रखते हैं कि आपको कोई कुछ भी समझे, मेरे और इसके रिश्ते को अगला कुछ भी समझे, मैं तुम्हारे आगे जवाब दे नहीं हूँ, मतलब इस तरह की आपकी बात होती होगी। और कुछ चीज़ें आप बड़े सीक्रेसी में रखते होंगे, कुछ चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं पता चलने देते होंगे, कुछ चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं मालूम देना चाहते होंगे। तो आपकी फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है कि मैं भी अपना एक अलग साइड इसको दिखाऊं, मुझे इसका भी एक अलग साइड नज़र आ रहा है, मुझे पता है ये मेरे साथ गेम कर रहा है, मैं इसको पता है मैं इसके साथ गेम कर रहा हूँ, यानी इस तरह की चीज़ें जो ना वो हैं। दोनों ही एक दूसरे को डेढ़ होशियार बन रहे हैं एक दूसरे के लिए, अगर मैं कहूँ तो। आपको है, आप कुछ ये बाउंड्रीज़ की बात हो सकती है, आपको खौफ है कुछ चीज़ों का, आपकी वैल्यूज़ की बात हो सकती है, हो सकता है आपकी कल्चरल बिलीव्स की बात हो सकती है कि आपको कुछ चीज़ें बिफ़ोर शादी सही नहीं लगती होंगी, लेकिन आप अफेयर में हैं, आप लव अफेयर में हैं, तो आपको लगता होगा कि ये करना भी बहुत ज़रूरी है। ये नज़र आ रहा है, फियर ऑफ इंटीमेसी नज़र आ रही है, ठीक है ना। अगले एंड पर ऐसा ज़रूर है कि इस इंसान ने काफ़ी हेल्प की है आपकी, आपको लिटरली ये फ़ील होता है कि इस इंसान ने आपको आपके पास्ट से निकालने के लिए बहुत रोल प्ले किया है। मतलब डिलिबरेटली इस इंसान ने थेरेपी नहीं की होगी, लेकिन आप अपने पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को इस इंसान की प्रेजेंस और इसकी मोहब्बत की वजह से भूल गए हैं। तो आपको या तो अब वो वाक़े, वो टर्मोइल्स याद नहीं आते, वो धोखा, वो चिढ़ाना, वो छोड़ देना, वो फ्लीटिंग आपको वो याद नहीं आती। लेकिन आपको अब अगर कभी कभार वो एक झोंका याद भी आता होगा, तो आप उसके ऊपर ओवरकम कर लेते होंगे कि अब मैं इन बातों के बारे में क्यों सोचूं, मेरे पास मेरा ये भरम था, मेरे पास तुम हो, ये वो वाली बात है, ठीक है ना। बड़ा ही खूबसूरत गाना है भाई, क्या गाना है। चलिए लेट्स सी के your feelings for your person. There is a big hole in my heart that I cannot fill on my own. जैसे मैंने कहा ना, इसने आपको आपके पास्ट से आपको हील होने का मौका दिया। आई न्यू आई वॉज लूजिंग यू बट आई डिडंट डू एनी थिंग टू फाइट फॉर यू। डेढ़ होशियारी वाली बात। कुछ अभी रिसेंटली हुआ है। आई स्माइल ऑन द आउटसाइड बट आई एम डाइंग ऑन द इनसाइड। आपकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, यू आर डूइंग एवरीथिंग, आप रेगुलर बेसिस पर अपनी रूटीन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ है मे बी ये जो नेक्स्ट फेज़ है, ये फेज़ आप लोग की डिटैचमेंट का फेज़ आ गया है, या अब एक टाइम है कि अब रिस्क लेने वाली बात आ गई है। आई डोंट फील गिल्टी फॉर हाउ आई ट्रीटेड यू, my ego is too big to care. लास्ट टाइम आपने इंटीमेसी में शायद कुछ झाड़ लताड़ दिया था इनको। आई नीड टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम फियर एंड डाउट्स, रिस्क एंड ऑप्शंस। अननेसेसरीली आप इस पर्सन से भागते हैं, अननेसेसरीली आपको बहुत ज़्यादा डर है, अटैचमेंट का डर है, कमिटमेंट का डर है। आपको ये लगता है कि जैसे पास्ट में आपने बहुत किसी के साथ खुलूस दिखाया था, लेकिन वो इंसान भी नहीं रुका, और जब वो इंसान नहीं रुका तो फिर कोई और क्यों रुकेगा।
ही रिलीजिंग द पास्ट वाली बात। तो कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा हुआ तो है, और इस इंसान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है अपनी प्रेजेंस से, अपनी खुलूस से, अपनी मोहब्बत से, जो आप इस इंसान के लिए बहुत ट्रूली फील करते हैं। और वो आपको अच्छी तरीके से पता था कि आप अकेले हाथ से नहीं कर सकते थे, आपको कोई रिप्लेसमेंट एक पुराने से बेहतर चाहिए था जो आपको इस इंसान से मिला है, और ये आपकी फीलिंग्स बहुत क्लियर हैं इस इंसान को लेकर। अभी रिसेंटली या कुछ महीनों पहले कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसमें आपको डिलिबरेटली पता था कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत आगे तक आपके साथ नहीं चलेगा, लेकिन आपने कोई इसके लिए एक्शन प्लान भी नहीं किया, बिकॉज शायद हालात ही ऐसे नहीं है कि आप कॉन्फिडेंटली ये कह सकें कि भाई तुम मेरी ज़िंदगी से मत जाना क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती या रह सकता। लेकिन आपने कोई ऐसी चीज़ की नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये फ़ियर है कि अगला अगर सामने से ये बोल दे कि भाई तुम इतना ओवर एक्साइटेड क्यों हो रही हो, मैंने तो तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि तुम मेरे लिए ज़िंदगी छोड़ के बैठ जाओ, यानी ये वाले फ़ियर्स आपको हैं। दुनिया को प्रेटेंड करने के लिए आप बहुत ज़्यादा ये शो करते हैं कि जैसे आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, अगर ये इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से आपकी टूट फूट होती है। आप लिटरली इतनी ज़्यादा इस इंसान के लिए फीलिंग्स रखते हैं कि आपको बाज़ दफ़ा आपकी आंखें नम भी हो जाती होंगी, और कोई आपको इस मामले में गिल्ट नहीं है कि आपने इनको कैसे ट्रीट किया है। आप थोड़े से ना नखरे में भी आ गए हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, और उसमें इस इंसान ने आपको पर्सनालिटी बूस्ट दिया है ताकि आप अपने आप को बेटर पर्सन समझें। शायद आपके पास्ट में कोई ऐसा इंसान रहा हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा डोरमैट फील कराया हो, लेकिन जो ये करंट पर्सन आपकी लाइफ में जिसको आप अभी जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इसने आपको एक पर्सनालिटी बूस्ट दिया है, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट दिया है दैट यू आर द बेस्ट एंड यू कैन बी द बेस्ट एंड यू विल बी द बेस्ट, जिसकी वजह से आपने अपनी ही ईगो को इसी पे अप्लाई कर दिया। तो मेरी बिल्ली मुझी से मियाऊं वाली बात हो गई। ठीक है, चलिए अब ज़रा टैरो से चेक करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन के लिए। योर करंट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन, योर करंट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन, your current feelings for your person, your current feelings for your person। आपके पर्सन के लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। 6 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वेल, हालात जो भी हों, जैसे भी हों, दिस इज़ योर मैन। और जो मर्द हजरात देख रहे हैं, दिस इज़ योर लेडी, राइट। आपकी फीलिंग्स में एक ट्रांसपेरेंसी है, ऐसा लग रहा है जैसे यू आर वेरी क्लियर। लाइफ कुछ भी थ्रो करेगी, आप इस पर्सन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ फ्रॉम स्क्रैच करने के लिए हमेशा रेडी होंगे। लाइक विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, इट लुक्स लाइक कि आप इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने हाथ से इस रिश्ते को सेटल करना चाहते हैं, आप अपने एंड पर अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देने को तैयार है, बट यू आर अनेबल टू मेक अ चॉइस। आप चाहते हुए भी इस रिश्ते को ज़बरदस्ती नहीं पकड़ के रख सकते, और आपको बहुत स्ट्रांगली इस बात के बारे में फ़ील होता है दैट इट कैन नॉट बी द वे इट इज़, इट कैन नॉट बी। किस तरीके से आप डिसीजंस लें, किस तरीके से आप इस इंसान को अपनी तरफ बुलाएं, आपकी नज़र पूरी है अपने इस रिश्ते के ऊपर, अपने इस पूरे पर्सन के ऊपर, लेकिन ये इख्तियार नहीं है या ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इसको ये कहें कि हिलना मत यहाँ से, ये वाली चीज़। यू आर वेरी क्लियर कि दिस इज़ योर सोलमेट। आपकी लाइफ में कोई भी आ जाए, कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, एटलीस्ट या तो आप इस इंसान से बाकियों को कंपेयर करेंगे,
या फिर आप कभी भी किसी की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे कोई शहज़ादा गुलफाम जो है ना वो सफ़ेद घोड़े पे बैठकर आपके लिए गुलाब का बुके ही क्यों ना लेकर आ जाए। कुछ होते हैं ना कि कुछ लोग मेंट टू बी फॉर ईच अदर होते हैं, ये बिल्कुल वो वाला मामला लग रहा है। दूसरा, आई कैन सी दैट यू हैव अ गुड ऑफर राइट नाउ, बट आप नहीं उस तरफ कंसिडर कर रहे। आपकी फीलिंग्स में ये कि मुझको तो यही चाहिए, और इस पर्सन की तरफ से ये कि वो खुद अवेलेबल ही नहीं है। आपके पास बहुत से इस वक्त ऑप्शंस हैं, बट नो, चाहे मल्टीपल टाइम्स आप डिच हों, चाहे मल्टीपल टाइम्स आप अबेंडेंड हों, आपको ये छोड़ दे, आपको ये रख ले, आपको ये जाने दे, आपको ये अपने मर्ज़ी से बुलाए, आपको मर्ज़ी से भगाए, आपको पीछे करवाए, आपको चेजिंग करवाए, आपको रनिंग करवाए, अपने पीछे दौड़वाए, जो कुछ भी करवाए, यू वॉन्ट दिस पर्सन एवरी टाइम। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही स्टेबल पर्सन है, उसको इतनी एफर्ट और इतने हाथ पाँव नहीं मारने पड़ते, यही उसका एक कमाल होता है, क्योंकि वो अपने जहाँ पर वो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ होता है ना, उसको मालूम होता है दुनिया चारों तरफ से घिर कर उसके पास आएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की क्वालिटी यही होती है, क्योंकि ये कोई ऐसा फिल्दी डैडी रिच कार्ड नहीं होता, लेकिन इसकी शख्सियत के अंदर एक ऐसी बात होती है कि लोग स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तरफ आते हैं कि ये इस बंदे ने कहीं हिलना नहीं है, इस बंदे का माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस बंदे के अंदर कैपेसिटी है कि ये हर तरह के हालात से, हर तरह के मामलात को फेस कर सकता है। आपका दिल ठुकता है इस इंसान की तरफ, और आप लाख आपकी ज़िंदगी में कोई बेस्ट से बेस्टेस्ट बन के क्यों ना आ जाए, बट यू वॉन्ट गो, बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने नक्श कर दिया। तो आपकी फीलिंग्स जो है ना इस इंसान के लिए बिल्कुल ऐसी हैं कि ये मेरा है भी, और मैं ये डिक्लेयर भी नहीं कर सकती कि ये मेरा है। ये मेरा सोलमेट है, लेकिन मैं कह नहीं सकती कि ये मेरा सोलमेट है। ये मेरे पास मौजूद भी है, लेकिन मेरे पास ये नहीं भी है। मतलब काफ़ी ड्वेल चीज़ें हैं, एंड आपके अपने ही हाथों से कुछ चीज़ें अगर ख़राब भी होती होंगी तो आप हमेशा रेडी रहते होंगे, और आप ख़ुद अपने आप से बाज़ दफ़ा क्वेश्चन भी करते होंगे कि मुझे क्या पड़ी हुई है कि मैं बार बार इसी के लिए अपने अपने टर्म्स को ठीक कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। ये चीज़ काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन की के लिए आपकी फीलिंग्स जो हैं वो अनचेंजेबल हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि आप इनको बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, दिस इज़ द वे यू फील अबाउट योर पर्सन, दिस इज़ द वे यू आर फीलिंग एक्चुअली। आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में हर तरह के ऑप्शंस को डील भी कर रहे हैं, बट एक एलिमेंट जो आपकी लाइफ में इनकम्प्लीट है, अधूरा है, वो किसकी वजह से कॉन्फिडेंटली आपके पास नहीं मौजूद है। आप उसको सुकून की नज़र से देख रहे हैं, फिर भी वो आपके पास नहीं है। उसके ऊपर बहुत सारे लोग नेगेटिव अटैक भी कर रहे हैं, फिर भी वो आपके पास नहीं है। वो आप उसके अंदर चीज़ों को अपने एंड से फिक्स भी करना चाह रहे हैं, फिर भी वो आपके पास नहीं है। और बहुत ज़्यादा यानी कि एक मिसिंग एनर्जी है, जैसे आपको फील होता होगा कि यार कैसे मैं इसको अपने माइंड से निकालूं। विद द 6 of Cups, एवरी टाइम यू कीप ऑन थिंकिंग एंड मिसिंग। आप रोटी पका रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ ऑन योर माइंड। सो योर फीलिंग्स आर वेरी जेन्युइन, यू आर वेरी क्लियर कि मुझे इससे धोखे मिले, मुझे इससे अबैंडमेंट मिले, मुझे इससे कुछ भी मिले, बट आई वॉन्ट स्टॉप, दिस पर्सन इज़ माइंड। मतलब इस तरह का आपका माइंड सेट जो है ना वो नज़र आ रहा है। ठीक है जनाब, तो आज मैंने आपकी फरमाइश पर आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए भी रीड कर ली। अब आपको यकीन है, मुझे पक्का यकीन है कि जैसी मैं ये रीडिंग करूँगी, बिकॉज टुडे आई रेड अबाउट यू, और मुझे मालूम है फिर आप यकीनन मुझसे बहुत सारे लोग जो है ना वो अभी कांटेक्ट करेंगे, सिंगल क्वेश्चन में ही पूछेंगे कि मुझे आई नो। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लें, एंड देन गो फॉर इट। आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो, सिंगल क्वेश्चन पूछें। 20 मिनट्स की रीडिंग लेनी हो 20 मिनट्स की लें, 30 मिनट्स की लेनी हो 30 मिनट्स की लें, एंड गेट योर रीडिंग डन। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।